मेरे साथ एक बच्ची है, ये यतीम बच्ची है, इसका बाप फौत हो गया और खानदानी ये जो दौलत लालच हवस का मामला है ना, वो इनके घर इस टाइम नाच रहा है। इसका एक बैकग्राउंडर है, दादा के जानिब से घर आता है बेटे को, बहनें प्रॉपर्टी हिब्बा कर देती हैं, बहनें कहती हैं नहीं 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 सानू आपदा वीर सोना बड़ा प्यारा है, वो अपने भाई को दे देते हैं। भाई साहब लेते हैं, अल्लाह गरीक रहमत करे भाई को भी, वो उस मकान को गिराता है, वहां पर एक खूबसूरत आलीशान मकान बनाता है, मकान बन गया। अब ये जो बच्ची मेरे पास बैठी है, ये एक बच्ची है, एक इसका भाई है। वालिद इस जहाने फानी से कूच कर गए। वालिद के कूच करने के चंद दिन बाद पुपियां और पुपियों के बच्चे जो हैं वो घर पे नाजिल हो गए। वही पुपियां और वही पुपियों के बच्चे जिन्होंने इनको प्रॉपर्टी हिब्बा कर दी थी। और अब सिचुएशन ये है कि वो उस घर पर कब्जा करना चाहते हैं। और सिर्फ कहानी कब्जे तक की नहीं है, कब्जे से आगे कहानी ये उठती है कि माँ का अकलौता बेटा, बहन का अकलौता भाई इस टाइम जेल की सलाखों के पीछे है। क्यों? क्योंकि गली मोहल्ले से किसी दोस्त यार से वेपन लेता है, अपनी फुफोजाद भाई पर गोली चलाता है और वो गोली उसके पेट को छू कर गुजर जाती है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर में वो अंदर है। अब ये माँ और बेटी जो है बेचारी कभी इंसाफ लेने के लिए एक दरवाजे कभी दूसरे दरवाजे, लेकिन इनके साथ बड़ा जुल्म क्या हुआ है, बाप पहले फौत हो गया, भाई इस पॉइंट तक कैसे पहुंचा है कि इन्होंने एक के बाद एक पुलिस के दफ्तर में दरखास्त दी, तरले किए, मिन्नतें की कि खुदा का नाम है हमारा घर है, हमारे घर में आके बैठ गए हैं, हमें कहते हैं घर से निकलो, घर का कब्जा लेना चाहते हैं, बचा लें। कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा, कोई जिम्मेदार, तमाम लंबी तान के सोते रहे। और उसके बाद अब जो सूरत हाल चल रही है और पीछे जो हुआ है वो इस बच्ची से समझ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटे क्या नाम है आपका? हिफ्सा नासिर। बेटा आपके अब्बा कितना अरसा पहले फौत हुए? 2 साल हो गया उनको। 2 साल हो गए जी। तो क्या करती हैं आप? पढ़ रही हूँ मैं। क्या पढ़ रही हैं? 2nd ईयर में पढ़ती हूँ और ICS कर रही हैं, 2nd ईयर में पढ़ती हैं। लाला मूसा से आपका ताल्लुक है? जी। बेटे क्या मामला हुआ? मेरे भाई ने पहले जो फायरिंग की है, शुरू से बताएं, अब्बा की फौतगी के बाद से। पापा के फौत होने के बाद इन्होंने कुछ पहले तो हमारे साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। अब्बा के फौत होने के बाद जी, फूफो और उन्होंने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। उन्होंने कहा आप हमारे लिए मर गए, हम आपके लिए मर गए। आप लोगों की रिश्तेदारी भी हुई थी पहले अब्बा की ज़िंदगी में? नहीं नहीं। ठीक है। और फिर उसके बाद 3 माह पहले ये हमारे घर आते हैं, हमारे घर में आके कब्जा कर लेते हैं। मेरे भाई ने 15 पे पहले कॉल करता है जब आप लोग घर में थे जब ये आए? जी। अच्छा जी। हमारे किराएदार थे, इन्होंने उनको निकाल दिया, ज़बरदस्ती आके उनको कहा कि खाली करो। वो फिर चुप करके निकल गए और फिर इन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया उसी ग्राउंड फ्लोर पे। और किराएदार इनके कहने के कितने दिन बाद वहाँ जाते हैं? इन्होंने शायद उनको फ़ोन किया था और वो फौरी सामान छोड़ के चले गए? सामान आधा ले गया, आधा उनका नीचे ही पड़ा है। अभी भी पड़ा? जी पड़ा। अच्छा जी। फिर ये वहाँ पे भाई ने उस दिन 15 पे कॉल करता है जब ये आते हैं, तो पुलिस आती तो है लेकिन इनको निकालती नहीं है। फिर उसके बाद पुलिस ऐसे ही चली जाती है, इनको कुछ करती नहीं। फिर भाई 7 दिन तकरीबन निकाल के वो फिर फायरिंग कर देता है कज़न पे, इनकी आपस में। भाई फायरिंग कर देता है कज़न पे? जी, बहस होती है इनकी आपस में। तो ग्राउंड फ्लोर के चक्कर? जी। और जब ये लड़ाई हो जाती है फिर मेरा भाई जेल चला गया था और अभी भी ये नीचे फिर कब्जे, इन्होंने अपना कब्जा जमा के रखा हुआ था। जी। आप लोगों ने अभी घर जाना है तो वहीं से गुजर के जाना है? जी। सीढ़ियाँ क्या है? हमारी सीढ़ियाँ अलग है ना, उन्होंने अलग है? हाँ जी। वो किराए वालों से अलग जी। अच्छा, तो अभी क्या आप क्या कहते हैं? हम यही कह रहे हैं कि फूफो का ये कब्जा हाली करवा दें, हमें इंसाफ चाहिए। मैं यतीम हूँ, मेरी मदद की जाए। मैंने तो बहुत कोशिश की है इनको ख़त्म, यानी ये चले जाएं। हमने तो राज़ीनामे तक की कोशिश की है। राज़ीनामे की कोशिश भी की है? जी। आपकी फैमिली में कोई बड़ा मौजूद है? नहीं, सारे फौत हो चुके हैं। फूफो और ही थे। सब बच्चे लड़के लड़कियां ही हैं सारे आपके? जी। कोई मर्द और नहीं है? नहीं। जो बड़ा हो, जो समझा सकता हो? नहीं है कोई। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। अभी आपके कजन्स नीचे ही रहते हैं? जी। कभी कोई आपको आते जाते किसी को झगड़ा वगैरह तो नहीं करते?
नहीं, उन्होंने जब दीवार बनाई थी तब हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। हमने इनको रोकने की कोशिश की थी तो इन्होंने रुके नहीं, इन्होंने बल्कि मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, खबरदार, तुमने हमें रोकने की कोशिश की। फिर 15 पे कॉल की थी, उन्होंने आके ये रुकवाई थी दीवार। दीवार तो नहीं बनी? दीवार बन चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई, एक ब्लॉक लगने वाला। अच्छा जी। तो पुलिस का रवैया? पुलिस ने पहले मदद की नहीं, लेकिन अब जो आए हैं वो थोड़ी कर रहे हैं मदद हमारी। क्या वाकई ही आपसे पुलिस से डिमांड करती रही है या ये बात झूठ है? नहीं, ये सच है। क्या डिमांड करती रही है? उन्होंने मुझे कहा है, मैं जब पहले, किसने कहा? नाम लेके बताएं। आबिद गुज्जर SHO था। आबिद गुज्जर SHO थाना सिटी लाला मूसा। सिटी थाना लाला मूसा। लाला मूसा सिटी थाना का SHO था जी। आबिद गुज्जर जी। वो डिमांड क्या करता था? मुझे कहता है मेरे साथ चाय पे चलो और हम कार में बैठ के बात करेंगे, कार में बैठ के चाय पियेंगे। और फिर पैसों की भी उसने डिमांड की थी हमसे। 5 लाख की डिमांड की थी। इतने पैसे तो हमारे पास थे कोई नहीं। फिर हमने कहीं से मांग के इसको पहले 50,000 दिए, फिर इन्होंने एक और मेरे अंकल से बात करके 2 लाख रुपए उनसे हमारे थ्रू उन्होंने मांगे थे। फिर हमने अंकल से लेके इनको दिए थे। ये बात जब इसने आपको की थी कार में बैठने की और कार में अलहदा चाय पीने जाने की, ये बात इसने फेस टू फेस की थी, टेलीफोन पे की थी, कैसे की थी? 2-3 दफ़ा इन्होंने की थी। हम जब सिटी थाने आते थे ना, जब भी, तो ये बात करते थे कि चाय पीनी है, तो हम चुप करके चले जाते थे। फिर उसके बाद इन्होंने फ़ोन पे बात की थी। फ़ोन पे इन्होंने ये कहा था कि कार में बैठेंगे, बात करेंगे और चाय वगैरह पियेंगे, बाहर के लोग देखेंगे तो वो गलत समझेंगे, इसलिए हम कार में बैठ के सारी बातें करेंगे। यानी मामला भी सुनना है तो कार में बैठ के जी। फिर आपका पर्चा नहीं हुआ क्योंकि आप कार में नहीं बैठी साहब? नहीं, पर्चा बाद में हुआ है। जी। पर्चा तो जैसे हुआ वो भी मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा। जी। ये बात आप हल्फन कह सकती हैं? जी, मैं कह सकती हूँ। अल्लाह को गवाह बनाकर अगर कहनी पड़े तो कह सकती हैं? जी। आपकी वालदा भी साथ बैठी? मैं जी, मेरी वालदा भी गवाह है, वो साथ थी उस वक्त जब इन्होंने बात की। जरा वालदा को दे माइक। अच्छा, ऑनेस्टली बताऊं, उनको ना, वो पठान फैमिली से हैं तो उनको उर्दू बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम। ये क्या बात हुई है? असा जद में आमदे से उनके पास हूँ। उन्हें मेरी बेटी ने यह करना सी, तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं मनु गुस्सा आता इस बात पर कि मेरी बेटी तो अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती, वो मुझको लगती है क्योंकि वो मेरी बेटी है। लेकिन अबद गुजर हर वक्त कदे इनको कहता सी कुकड़, कदे कहता सी मुर्गी। मनु गुस्सा आता सी, मैं कहा मुर्गी तना ना कहकर मेरी बेटी है। आपकी बाजी, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, तो तुम मनु पैसे दो, इंज करो। मेरी बेटी ने, मेरी शजेब बेटे को में अबद गुजर ने बहुत ज्यादा मारा। किसको मारा? मेरी बेटे को, शजेब को। अच्छा। अबद गुजर ने फिर मेरी बेटी ने मुझसे ये बात की है आराम से, कह दिया मैं इनको पैसे दो, इनको पैसे नहीं देने, एक गन जालिम मुझे मार देंगे। मेरी बेटी को ऐसी जगह पर ऐसे चक्की मारती, जानवर चक्की मारते। फिर ऐसे में मारे सी, इस बहन ने ऐसे करके कहती भाई ये क्या हुआ, कहती चुप कर जा, ऐसे करके उन्हें अपनी शर्ट ऐसे आराम से ऐसे कर सड़ी। तो एक कौन सी मार बर्दाश्त करेगी? बेटा ये क्या मामला है ये बताएं, क्योंकि अब बात समझने में शायद मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। भाई को मारते थे, कहते थे कि पैसे दो। तो वो उसने फिर हमें कहा कि कहीं से करके इनको पैसे दो ताकि ये मुझे मारे ना। गिरफ्तार जब किया होता जब ये फायरिंग वाला वाकया हुआ, जी, बहुत ज़्यादा मारते थे इसको थाने में। तो फिर कहते थे कि पैसे दो तब जाके छोड़ेंगे। पहले तो इन्होंने यानी 25 लाख रुपए मांगे थे ना, तो फिर भाई ने कहा कि इतने तो हमारे पास है नहीं। फिर इन्होंने काम करवा के भाई ने कहा 5 लाख इनको दो, हमारे पास 5 भी नहीं थे, तो फिर और काम करवा के हमने फिर इन्होंने 2.5 लाख हमसे लिया है। आपको मुर्गी कहता था? जी। ये SHO आबिद गुजर है। DPO साहब पूरा मामला आपके सामने रखते हैं। दिल गिरफ्तगी के साथ रिपोर्ट करना पड़ता है कि हमारे वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में यतामा का माल बिल्कुल इस तरीके से लिया जाता है जैसे चोरी दा माल ते डांगा दे गज। हकीकतन रियासती इदारे हों या फिर खूनी रिश्ते, सर से साया हटा तो ये तमाम बिल्ले नोचने के लिए दौड़ निकलते हैं।
क्या चाचे, क्या मामे, क्या ताए, क्या फूफियां, क्या कजन्स, क्या खूनी रिश्ते, सब एक जैसे। हाँ, चेजा कि कोई ऐसा खानदान हो जहां पर अल्लाह का खसूसी करम हो कि वहां माओ की तरबियत अच्छी हो, वहां शायद ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज ये एक बदबख्ती है जो शिद्दत के साथ चल रही है। एक बच्ची, यतीम बच्ची, बाप फौत हो जाता है, उसके घर पर कैसे जानवरों की तरह आकर दरिंदे जो हैं वो टूट पड़ते हैं, और उसके बाद जो सूरत हाल हुई है वो एक तकलीफ दे चीज़ है। मैंने आपके सामने पिछली ब्रेक में ये तमाम मामला रखा भी है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त सईद साहब मौजूद हैं, और सईद साहब ब्यूरो चीफ गुजरात हैं, नियो टीवी से इनका ताल्लुक है, हमारे भाई हैं, और इस इलाके में ये हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं। और सईद साहब को अल्लाह ताला इनकी जहद कबूल करे, ये उनकी मुआवनत के लिए जितना काम कर सकते हैं ये शायद उससे ज्यादा करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। बस सेहत अच्छी है सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र। क्या बदबख्ती आन पड़ी? बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारा मुआशरा जा किस तरफ रहा है। हमारे मुआशरे में इस वक्त वो हरकतें हो रही हैं कि जिनका पहले कभी सोचा भी नहीं जाता था। ये एक यतीम बच्ची जिसके वालिद की डेथ हो गई, कुछ 2 साल हो गए डेथ हुए, कुछ दिन पहले या 2 माह के पहले कह लें, इनकी एक फुफ्फा आती हैं, ये समझते हैं शायद अफसोस के लिए आई है, ये उसको अपने घर में ठहराते हैं, जबकि उस पोर्शन में इनके घर के 3 पोर्शन हैं। 2 साल पहले इनके अब्बा फौत हुए हैं और 3 माह पहले फुफ्फो आ रही है जी, तो यानी 1.5-2 साल फुफ्फो जो है वो अफसोस भी नहीं करके गई, पहले गई फिर आ गई, शायद वो इसके लिए आई कि भाई का घर है चलो मैं हुआ हूँ। अच्छा, तो इनके घर के 3 पोर्शन हैं, नीचे वाले पोर्शन से ये किराया लेके तो उसके लिए जो है वो गुजारा करते थे अपने घर का, मामला जिंदगी चलाते थे, क्योंकि ज़ाहिर वालिद तो सर पे था नहीं। तो इसकी फीसें भी इस बच्ची की मैं जानता हूँ कोई और अदा कर रहा है, इस कदर ये लोग मजलूम हैं। ये थाने में आते हैं, जब वो जाने से इनकार कर देती है फुफ्फो घर से, अपने बच्चों के साथ आती है, तो ये थाने में आते हैं दाद रसी के लिए। ऊपर वाले इनके पोर्शन में आके बैठ जाते हैं, नीचे वाले पोर्शन में जहाँ पे किराएदार थे उनको निकाल देते हैं। अच्छा जी, उनको ये कैसे निकाल दिए किराएदार? भाई हम मालिक हैं, हम निकाल दिए उन्होंने, वो कहती है हम मालिक हैं। ओहो हो, उनको निकाल के अच्छा बिस्तर चुकिया तो निकल गए जी। वो शरीफ लोग थे, हर बंदा लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। अच्छा, अब उसका सबूत के तौर पे किराएदारी के इंदराज मौजूद हैं जो मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है, जो कि थाने में बकायदा इंदराज है कि नीचे वाले पोर्शन में किराएदार रह रहे हैं, ठीक है। ये लोग यहाँ पे नहीं थे, ये थाने में आते हैं, दरख्वास्त देते हैं, यतीम लड़की समझ के कोई लिफ्ट नहीं कराता, कोई इनका काम करके राजी नहीं होता, इनको चक्कर पे चक्कर लगवाए जाते हैं, उसके बाद इनसे पैसों की डिमांड की जाती है मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से। पहले किसी वाया से मुबैना तौर पर 5 लाख रुपया मांगा जाता है, जो कि ये गरीब लोग कहाँ से देते। फिर 50,000 रुपया जो है वो एक शरीफ आदमी के रास्ते से दिया जाता है, जिसको मैं जानता हूँ, रिश्वत के तौर पर कि ताकि इनकम का। अच्छा, मुकदमा फिर भी दर्ज नहीं होता। उसके बाद एक ऐसी डिमांड आती है जिसके बाद मेरा तो इस महकमे से इतबार उठ गया। उसके बाद इस बच्ची के बकौल वो डिमांड क्या थी? वो ये थी कि आप मेरे साथ चाय पीने चले। ये कौन कह रहे हैं? ये यहाँ पे एक बदबख्त SHO थे। SHO कह रहे हैं? जी, SHO कह रहा है, ठीक है जी, क्या आप मेरे साथ चाय पीने चलें? आप 12वीं जमात की बच्ची है सर, शायद उसके बच्चे इससे बड़े हैं, मैं जानता हूँ। तो जुल्म की इंतहाई। अब इन लोगों पे इतबार कौन करे? इन लोगों पे, इनके पास कौन है दाद रसी के लिए? ये बच्ची को पैगाम भिजवाया या बच्ची को फेस टू फेस ये बात कही? ये बच्ची से फोन पे बात हुई है। हाँ। ये बच्ची से फोन पे बात हुई है, हाँ, कि भाई मेरे साथ चाय पीने चलो। हाँ। और इसके अलावा बच्ची अपने बयान में एक स्टेटमेंट मैं आपको भेजूंगा, ये बता चुकी है खुद अपने मुंह से। ये बड़े संगीन इल्ज़ाम है, अगर ये सच हैं तो इस पे IG साहब को सोचना पड़ेगा कि ये मेरी फोर्स है, कर क्या रही है। इसे तो अच्छा कि हम कोई, मैं वो लफ्ज़ नहीं बयान करना चाहता कि कोई और इदारा खोल लें। अगर हमने यही काम करना है कि यार हमारे अपनी बच्चियाँ इनसे बड़ी हों, और हम एक 12th क्लास की बच्ची को बोलें कि आओ मेरे साथ चाय पीने चलो, यार मैं समझता हूँ अगर उसका वालिद जिंदा होता तो मार ना जाता ये सुन के। SHO साहब शायद। इसके बाद जनाब, इसके बाद एक और SHO साहब आते हैं, वो भी कहते हैं जी मैं आप, उनका नाम यसीर है। अच्छा, वो भी कहते हैं जी मैं तो आपकी कोई मदद कर नहीं सकता, आप ऐसा करें आप अदालत में रिट दायर कर दें। फिर इन ख़वातीन को अदालतों में जलील किया जाता है। नहीं तो फिर पुलिस का ठुन गोपाल है, क्या है, पतीले मांजने के लिए बैठी, क्या करने के लिए? सर IG साहब तो ये कहते हैं जी आपकी 155 की कॉल ही आपकी दरख्वास्त है, पर्चा दर्ज होगा। सुने ना, एक घर पे कब्जा हो गया, पुलिस कुछ नहीं कर सकती,
Does it really mean something? अच्छा, मुझे लगता है शायद वो अपनी बेटी समझ के कह रहे होंगे कि बेटी मेरे साथ चाय, मैं आपको चाय पिला दूं। ये तो फिर बेटी बेहतर बता सकती है, लेकिन साथ उसने कुछ और भी वर्डिंग यूज की है जो मेरे पास, मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। तो मेरा तो यकीन करे दिल फटने को आ रहा है ये बात सुन के। हम भी बेटियों वाले हैं, हमें भी अल्लाह ने बेटियां दी हैं यार। इन लोगों को जरा भी खुदा का, इनको मरने का भी खौफ नहीं है। इनको ये याद नहीं है कि हमने अल्लाह को हिसाब देना। हमें अल्लाह ने किस मनसब पे बिठाया, इंसाफ करने के मनसब पे अपना नायब बनाया अल्लाह ने हमें। उसके बाद ये अदालतों में ख्वार होती हैं। अदालतों में ख्वार होने के बाद इनका मुकदमा तो दर्ज हो जाता है। फिर वो कह लें वो ये डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कभी इनको एसपी ऑफिस बुलाया जा रहा है, कभी डीपीओ ऑफिस बुलाया जा रहा है। फिर हमारे थ्रू जब डीपीओ गुजरात को ये चीज़, एक बात मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि जब डीपीओ गुजरात के नोटिस में ये चीज़ आती है तो वो फौरी तौर पर उस थानेदार को मुअत्तल करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। और उन्होंने फिर जो ऑर्डर्स दिए हैं उन पर कंप्लाइंस भी हुई है आज, और उन्होंने ही कहा कि ये रिस्टोर कराया जाए। वेरी गुड। यानी कि जब उनके पास मामला पहुंचा तो उन्होंने स्टेटस था, उस स्टेटस पर वापस लाया जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए। अच्छा, फिर एक जालसाजी उन्होंने की सर, सॉरी मैं भूल जाऊंगा बाद में। इन लोगों ने बता दिया, अपने बिल दिखाइए कि जी ये बिल मेरे वालिद के नाम के बिजली का है, ये बिल गैस के नाम का मेरे बिजली का है, 2 मीटर लगे हुए, दूसरा बिल भी इनके वालिद के नाम पे है। अगर तो दादा की जायदाद होती तो पप्पो का हिस्सा होता, ये तो इनके वालिद की जायदाद है। हिबा कर चुकी थी। हिबा भी अलहदा छोड़ दें, वो इस जगह का नहीं हुआ, वो अलहदा जगह, दूसरी प्रॉपर्टी, वो दूसरी प्रॉपर्टी, ज़राई प्रॉपर्टी। ठीक है जी। उसके बाद वो बिल कुछ पेश करती हैं ये बच्चियाँ कि जी देखें मीटर हमारे वालिद के नाम क्या है, गैस का मीटर इनके वालिद के नाम का है, दूसरा बिजली का मीटर इनके वालिद के नाम का। अब वो एक चालाकी क्या करते हैं, वो एक्साइज में जाते हैं, एक टैक्स का कागज़ लेते हैं। टैक्स का कागज़ ज़ाहिर है दादाबू के नाम पे था, करवा दिया होगा। अच्छा, वो दादाबू के नाम का था पुराना। वो उसके ऊपर बजरिया उस पप्पो का नाम लिख के वो टैक्स 10,000 वो टैक्स भर आते हैं और वो दिखा रहे होते हैं इंक्वायरी में, देखें जी ये तो टैक्स तो हमने भरा है। ये भी उनकी जालसाजी, इस पे भी उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पेंसिल में उस पर ओवर राइटिंग की गई है। ठीक है, यानी फॉर्जरी की है, फॉर्जरी की है और उसको टेम्पर किया है, टेम्पर किया गया उस डॉक्यूमेंट को, जिसका बकायदा मैं खुद उस इंक्वायरी में अलहदा पर्चा है जी, वो तो एक अलहदा पर्चा उन पे बनता है। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि ये बेचारी रात के इस वक्त जलील हो रही हैं, ना इनका कोई कमाने वाला, ना इनको कुछ देने वाला। फीसें इनकी लोग खुदा तरसी करके दे रहे हैं, लेकिन इस पुलिस को तरस नहीं आ रहा। मैं इस पे IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करूँगा इनकी तरफ से कि आप तो कहती हैं कि ये मेरी बेटी हैं, तो क्या ये किसी की बेटी नहीं है? क्या इस बेटी का हक दिलवाना उनका फ़र्ज़ नहीं है? और IG साहब आप भी कुछ देखें कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है। सिर्फ एक DPO गुजरात के CM साहिबा, DPO गुजरात ने तो आज जो भी इक़दाम किया, इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। लेकिन सोचने की बात यह है कि CM हो मरियम नवाज और IG हो कैप्टन उस्मान, और एक पुलिस मुलाजिम एक 12वीं जमात की बच्ची को जो अभी यतीमी में उसने कदम रखा है, उसको कहे कि अगर अपना काम शाम कराना है तो spend some time with me, let's go for a tea। क्या है इसको, क्या समझा जाए? मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे इस मामले पर पांव रख के आगे गुजर रहे हैं, लेकिन गुजर भी रहे हैं। सोचे समझे। सईद भाई को मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, मेरा मैसेज तो यही है कि इस तरह के, ये तो जो होना था हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से कि आप कुछ ऐसा करें, इनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि आइंदा इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हो। अभी चंद दिन पहले आपने ही कवर किया था, वो सराय आलमगीर में एक छोटी बच्ची के साथ जाती, अल्लाह माफ़ फरमाए, ठीक है, उसमें भी ये गलत बंदे को मार देने लगे थे। अगर आप लोगों की मुदाखलत ना होती। जिनसी दरिंदों का मुआशरा है ये, जिनसी बिल्लों का मुआशरा है। यहाँ इंसान नहीं बसते हैं, यहाँ पर हैवान बसते हैं जो नोचना चाहते हैं, जो बदबख्ती फैलाना चाहते हैं। मरियम बीबी, आप हमसे ज़्यादा बेहतर इस मुआशरे को समझते हैं, इसी वजह से तो रब ने आपको मनसब दे रखा है। अपना काम करें और इस ज़िम्मे में मुआवनत को दराज करें। याद चाहेंगे। सलाम।